आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी फैसले के बारे में। इस फैसले ने SC/ST एक्ट से जुड़े एक बहुत बड़े और पुराने कानूनी सवाल को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। सवाल बहुत सीधा सा है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर जाति के आधार पर अत्याचार करने का आरोप लगा हो, उससे गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल सकती है? यानी क्या उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है? इसी के एक सवाल ने एक बड़ी कानूनी बहस को जन्म दिया था, जिसका जवाब अब हमें मिल गया है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा शुरू से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा कानून है जो इस पूरे विवाद की जड़ में है, और वो कौन सी कानूनी दुविधा है जो इससे पैदा हो रही थी। ये कानून है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसे हम आमतौर पर SC/ST एक्ट कहते हैं। देखिए, ये एक स्पेशल कानून है। इसका मकसद बहुत साफ है: देश के कमजोर समुदायों को उत्पीड़न, हिंसा और किसी भी तरह के भेदभाव से बचाना। आप कह सकते हैं कि ये कानून एक सुरक्षा कवच की तरह है। और कहानी में दूसरा किरदार है अग्रिम जमानत, जिसे अंग्रेजी में एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। ये CRPC के सेक्शन 438 के तहत आता है। अब ये क्या है? ये एक ऐसा कानूनी रास्ता है जिससे कोई भी इंसान जिसे अपनी गिरफ्तारी का डर हो, वो पहले से ही अदालत जाकर जमानत की गुहार लगा सकता है। तो देखा, एक तरफ एक सख्त सुरक्षा देने वाला कानून है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत आजादी से जुड़ा जमानत का अधिकार। यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। अब ये जो पूरा कानूनी सवाल है ना, ये हवा में नहीं है। इसके पीछे एक असली कहानी है, एक असली घटना है। ये सब कुछ शुरू हुआ महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में दर्ज हुई एक FIR से। तो हुआ यूं कि साल 2024 में असेंबली इलेक्शन हुए। चुनाव खत्म होने के बाद वोटों को लेकर एक झगड़ा शुरू हो गया। आरोप ये लगा कि शिकायतकर्ता और उनके परिवार ने एक खास कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं दिया। बस इसी बात पर बहस छिड़ गई और देखते ही देखते ये बहस जाति सूचक गालियों, मारपीट और धमकियों तक पहुंच गई। और इसी के बाद पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 255 दर्ज कराई गई। शिकायत करने वाली थी किरण, जो मातंग समुदाय से आती हैं। उन्होंने अपनी FIR में जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर थे, जैसे कि जाति के नाम पर बुरी तरह अपमानित किया गया, हमला हुआ और यहां तक कि घर को जला देने की धमकी भी दी गई। इन आरोपों को देखते हुए पुलिस ने SC/ST एक्ट की कई धाराएं लगा दी। और बस यहीं आकर मामला एक कानूनी पेच में फंस गया। जब आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी, तो दो कानून एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। यहीं पर असली टकराव था। देखिए, एक तरफ है SC/ST एक्ट का सेक्शन 18, जो साफ साफ कहता है कि इस कानून के तहत अगर कोई मामला दर्ज होता है तो अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती, नो एंटीसिपेटरी बेल पीरियड। और दूसरी तरफ है CRPC का सेक्शन 438, जो हर नागरिक को अग्रिम जमानत मांगने का एक सामान्य अधिकार देता है। तो सवाल यह था कि किसकी चलेगी, SC/ST एक्ट की या CRPC की? ये कानूनी गुत्थी निचली अदालतों से होती हुई पहुंची देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सारी दुविधाएं खत्म कर दी। ये ऐतिहासिक फैसला आया 1 सितंबर 2025 को। केस का नाम था किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन और अन्य। इस फैसले ने इस पूरे मुद्दे पर स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट ने जो कहा वो बहुत अहम है। कोर्ट ने कहा, अगर FIR को पढ़कर पहली नजर में ही ये लगता है कि SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध हुआ है, तो सेक्शन 18 के तहत अग्रिम जमानत पर जो रोक है वो पूरी तरह से और बिना किसी शक के लागू होगी। मतलब कोई अगर मगर नहीं। अब यहाँ एक लैटिन शब्द है प्राइमा फेसी। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। प्राइमा फेसी का सीधा सा मतलब है पहली नजर में या प्रथम दृष्टया। मतलब कोर्ट को बस इतना देखना है कि जो FIR में लिखा है, क्या उससे पहली नजर में SC/ST एक्ट का मामला बनता दिख रहा है या नहीं। तो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से 2 स्टेप का फॉर्मूला दे दिया है। पहला स्टेप, जो कि नियम है, अगर FIR में SC/ST एक्ट का अपराध दिख रहा है तो बात खत्म, कोई अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन एक दूसरा स्टेप भी है, जो कि एक अपवाद है, एक बहुत ही छोटी सी खिड़की। जमानत पर विचार सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब FIR को पढ़ते ही ये साफ हो जाए कि शिकायत में कोई दम ही नहीं है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, या SC/ST एक्ट का मामला दूर दूर तक नहीं बनता। और कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही, एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने कहा कि जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते वक्त अदालत कोई मिनी ट्रायल नहीं चलाएगी।
मतलब इस स्टेज पर यह नहीं देखा जाएगा कि सबूत क्या हैं, गवाह क्या कह रहे हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। नहीं, फैसला सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर होगा कि एफआईआर में क्या लिखा है। तो ठीक है, फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी, पर इस फैसले का असल मतलब क्या है? इसका हमारी कानूनी व्यवस्था और समाज पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब ये समझते हैं। इस फैसले से कई चीजें एकदम साफ हो गई हैं। पहली बात, इसने SC/ST एक्ट को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। दूसरा, ये उन लोगों को एक कड़ा संदेश देता है जो जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं कि अब कानून से बचना आसान नहीं होगा। अगर मामला सच में गंभीर है तो अग्रिम जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे पीड़ितों के अधिकारों को भी बल मिलेगा। और हाँ, ये फैसला ये भी दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका जातिगत अत्याचारों को लेकर कितनी सख्त है। और आखिर में ये फैसला हमारे सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि ये निर्णय सामाजिक न्याय की जरूरत और एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बीच एक संतुलन कैसे बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।